गवर्नर रूल के हवाले से बार बार बात हो रही है, कानूनी निकात के हवाले से हम बार बार जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। सर, ये दो चीज़ें आज जो है वो डिस्कस की गई हैं। एक तो आरिफ चौधरी साहब ये बात हुई कि गवर्नर रूल की तैयारी की जा रही है, धमकी दी गई वज़ीर दाखिला की जानिब से। तो ये गवर्नर रूल सर कोई है आइन में कोई गुंजाइश कि ऐसे गवर्नर रूल लगाया जा सकता है, या कोई धमकी है, इससे आगे कुछ नहीं है? आरिफ चौधरी साहब से हम रब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन अब कुछ नाम, खावर अब्बास ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, कुछ वजारतों के हवाले से, कुछ मुशीरान के हवाले से। तो क्या क्या फहरिस्तें आपके पास पहुँच रही हैं? खावर अब्बास आगाह कीजिएगा। मुदस्सिर साहब, जो स्पीकर्स के लिए मुतवक्का उम्मीदवार हैं उनका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो काबीना में रजा बिशारत, सब्तैन खान, उमर सरफराज चीमा, जिन्हें पिछले जो है वो दौर में इग्नोर कर दिया गया था और आखिरी दिनों में उन्हें जब गवर्नर तैनात किया गया तो उन्होंने भरपूर वफादारी का मुजाहरा किया तहरीक इंसाफ के साथ। उमर सरफराज चीमा साहब का नाम आ रहा है। जो नए नौ मुंतखब अरकान हैं लाहौर से, उनमें से ज़हीर अब्बास खोकर हैं, जिन्होंने ओन चौधरी के भाई को शिकस्त दी है, क्योंकि ओन चौधरी के हल्के में जो है वो उनके भाई के हल्के में पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, तमाम वसाइल बुरे कार लाए गए। यहाँ पे तो तमाम सीटों पे ही इस तरह का बड़ा शदीद सख्त किस्म का मुकाबला था। उस्मान अकरम साहब हैं जो कि मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद भी हैं, उनका नाम भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यह तय किया है कि जो नए इनके 15 अरकान जीत कर आए थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को दोबारा से फतेहयाब होकर पंजाब में हुकूमत बनाने में मदद की है, उनके नाम भी शामिल किए जाएंगे। और दूसरी बात ये जो मुदस्सिर साहब आप तो हैवी वेट काबीना और काफली मिलकर बना रही है खावर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले काबीना तश्कील, ये जो अभी फवाद चौधरी साहब ने भी जैसे कि आपको बताया कि स्पीकर बनाकर फौरी तौर पर काबीना तश्कील दी जाएगी। उसके बाद फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी अपना काम करेगी। और तीसरी चीज़ होगी रोड मैप, कि किस तरह से काम को आगे लेके चलना है। जो गुज़िश्ता दौर है तहरीक इंसाफ का, उसमें जो तरक्याती काम शुरू करवाए गए थे, जिसे नई हुकूमत ने आते ही बंद करने की कोशिश की, जिसमें खसूसी तरक्याती प्रोग्राम थे जनूबी पंजाब के हवाले से, जो तहरीक इंसाफ का एक मोटिव था, जो तहरीक इंसाफ का एक वो था, उनका दावा था, ऐलान था, उसके हवाले से फौरी तौर पर जो है वो तेज़ी से काम शुरू किया जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी में बड़े तकर्रुर और तबादले होंगे। जिस तरह से मोहम्मद खान भट्टी साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया, और इस वक्त पंजाब असम्बली में अनायत लक जो हैं उनको सेक्रेटरी असम्बली तैनात कर दिया गया है। मेरी बात हुई है असम्बली के ज़राए से, उनका कहना है कि उनका जो है वो फाइनल हो चुका है मामला, कि उन्हें तैनात किया जाएगा। उसके बाद CCPO लाहौर, जिनका जो है वो एहतजाज वाले दिन बड़ा किरदार था नून लीग के लिए, बिलाल सदीक कमियाना, उन्हें भी हटा दिया गया है। और जो DG एंटी करप्शन है राना अब्दुल जब्बार, उनको भी हटा दिया गया। जंग के DPO जैसे आपने तज़किरा किया। तो मुदस्सिर साहब, ये तो बात अब तय है कि पंजाब में तेज रफ्तारी से काम किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत वाले, अभी तो तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चली गई है। वजीर आजम को नाअहल कराने के हवाले से उसमें उन्होंने अपने केस में हवाला दिया है कि जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, ये 28 तारीख को 3 दिन के सरकारी दौरे पर सऊदी अरब गए, जिसमें वो अपने बेटे सलमान शहबाज और भतीजे हुसैन नवाज को साथ ले गए, जो कि मुजरिम हैं। और 11/5 को ये काबीना के 4 वज़रा को लेके नवाज शरीफ साहब से और इसहाक डार साहब से मिलने गए। इसका भी उन्होंने हवाला दिया है कि रेफरेंस नंबर 21/2017 में ये मतलूब है हुकूमत पाकिस्तान को। और 31/5 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक वफद के साथ जब तुर्की गए, तो उस वफद में अपने बेटे सलमान शहबाज और उनकी जोजा को सरकारी वफद आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ इस वक्त खावर अब्बास भी ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अब गवर्नर राज की, गवर्नर रूल की बात हो रही है, और वो वज़ीर दाखिला आकर बता रहे हैं कि गवर्नर रूल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। सर, ये माहौल और कानून क्या गवर्नर राज लगाने के लिए है इस वक्त सिचुएशन? देखें, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जहाँ तक गवर्नर आरिफ चौधरी साहब से हम रब्ता करते हैं, मेरे ख्याल में कुछ डिस्ट्रक्शन आ रही है, कुछ इशू है। आरिफ चौधरी साहब दोबारा से सर आपको मिलाते हैं। आप खावर अब्बास हमारे साथ हैं। खावर, अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि ये भी अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जब से ये
22 का ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ है 17 जुलाई का, और उसके बाद जो माहौल हुआ है, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम नून के वो अरकान जो अपने हलकों में खासे मजबूत हैं, वो भी अब राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जो इग्नोर हुए हैं मुस्लिम नून की जानिब से कि अगले इलेक्शन की कुछ तैयारियां हैं, कुछ MNAs, कुछ MPAs, कुछ खबरें हैं सर पंजाब में। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, इससे कबल भी आप देख लें, इसकी एक सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस सूबे के अंदर 168 सीटें मेंबरान सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून के पास हैं, उस सूबे का फैसला करने के लिए 7 नशिस्तों वाले पीपल्स सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब को आना पड़ता है। उन्हें आकर बात करना पड़ती है कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। वो एतमाद दिलाते हैं, और जो इतनी बड़ी जमात है जिसकी वफाक में नशिस्तें हैं, उस जमात के सरबराह जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से बात करते हैं कि हमें किसी तरीके से इस सियासी मसले से निकालें। तो इससे बड़ी इसकी दलील क्या हो सकती है, इससे बड़ा इस पर सबूत क्या हो सकता है कि इस वक्त ये अपना एतमाद खो चुके हैं, इनकी क़यादत अपना एतमाद खो चुकी है, क्योंकि लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं दोनों जानिब से कि एक तरफ तो कुछ मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली हैं जो कि राब्ते में हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी के साथ, और दूसरी जानिब जो है वो हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब का एक धड़ा मौजूद है। तो ये नाम सामने आ गया सब्तैन खान के हवाले से, खबर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, अभी आपके ही ट्रांसमिशन में मैंने ये डिस्कस किए थे, नाम आपको बताया था। एक आपको अहम खबर दूं मुदस्सिर साहब जी, जो अभी तक किसी की नज़रों से नहीं गुजरी है, कि जिस दिन 25 को जो है वो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का एहतजाज का ऐलान किया था, तो बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो जमात के अंदर मौजूद थे, जिनके चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं, उन्होंने उस एहतजाज में शिरकत नहीं की थी, उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया था। और वो बहुत सारे अफराद तो ऐसे हैं जिनके सबूत मौजूद हैं कि उस दिन पर उन्होंने अपने बच्चों की शादियां रख ली, कुछ मुल्क से बाहर चले गए, जाती मसरूफियात को शो कर दिया, उनकी भी फहरिस्तें मुरत्तिब हैं मुदस्सिर साहब। अब जो आइंदा सेटअप होगा उसमें उनको किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और सब्तैन खान साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का भी फैसला इसी तनाजुर में किया गया था कि एहतजाज में इनकी बड़ी भरपूर किस्म की शिरकत थी, क्योंकि उस वक्त इमरान खान को बहुत ज़रूरत थी अपने कारकुरान की, अपने लीडर्स की, अपने पार्टी वर्कर्स की। सही, और हमेशा से ये जब से मुश्किल और कड़ा वक्त था वो, और उस वक्त से उनके हवाले से ये कहा जाता रहा कि ये तो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, लेकिन बहरहाल जब जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो अलग हुआ तो सब्तैन खान उस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े नजर आए। आरिफ चौधरी साहब से हमारा राब्ता हो गया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये गवर्नर राज की बातें बहुत हो रही है, मैं चाहूँगा आइनी हवालों से, कानूनी हवालों से आप बताएं कि ऐसा मुमकिन है कि गवर्नर राज लगाया जा सके? मुदस्सिर साहब, आर्टिकल 234 इस मामले में बड़ा क्लियर है, गवर्नर राज लगाने के मामले में। अगर चाहें तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। उसमें ये है कि अगर ये उसकी रिपोर्ट पर, यानी गवर्नर की रिपोर्ट पर सदर मुमलिकत मुतमिन हो जाएं कि ऐसे हालात हैं कि सूबे, ये 34 को मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हाँ जी, power to issue proclamation in case of failure of constitutional machinery in a province. If the president on the receipt of a report from the governor of a province is satisfied that a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president may, or if a resolution in this behalf is passed by each house separately, shall by proclamation assume to himself or direct the governor of the province to assume on behalf of the president all or any of the functions of the government of the province and all or any of the power vested in or exercisable by any body or authority in the province other than the provincial assembly. बाकी भी तफसील है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पूरे होते नजर नहीं आ रहा है वो ये कि एक तो इसमें प्रेसिडेंट का रोल है और प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है ऑन रिपोर्ट, और जब गवर्नर की रिपोर्ट करेगा इस मामले में तो वो प्राइम मिनिस्टर वाली एडवाइस का मामला नहीं है। ये तो मामला इससे मुख्तलिफ है। तो इस मामले में चूंकि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है, तो ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा इस बात पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो नाकारा होगी और वो नहीं चल सकती,
उसकी वजह ये है तो सर फिर कि उसका पार्लियामेंट मतलब ये है कि इस पे तो सिर्फ जो है वो हवाई फायरिंग ही है। जो वजीर दाखिला गए हैं कि जनाब गवर्नर राज की तैयारियां की जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।